मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि युवाओं को जी कि खेती के अंदर अगर करना है तो उसको भी एक इंडस्ट्री समझ के कीजिए। अगर खेती को रूटीन की खेती हम करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा हासिला में, बस खेत तक ही सीमित रह जाएंगे। जब हम खेत को एक फैक्ट्री की तरह लेके चलें, उसमें सीजन के अनुसार पौधे लगाएं, सब्जी लगाएं, फल फ्रूट लगाएं, तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम गेहूं जीरी पे निर्भर रहेंगे तो अपनी पेट पूजा ही कर सकते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और बागवानी के लिए, सब्जियों के लिए सरकार भी बहुत सा प्रोत्साहन दे रही है, हर तरह से मोटिवेट कर रही है किसानों को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ एक प्रोग्रेसिव किसान है, करनाल हरियाणा में खड़ा हूँ दोस्तों, और जो कि सेब की खेती के लिए और बादाम की खेती के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनका मॉडल देखने के लिए दोस्तों देश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम खड़े हैं दोस्तों, इनकी ये बादाम के पौधे हैं और आपने इनका पुराना वीडियो सेब वाला देखा होगा कि कितनी बढ़िया तरीके से सेब की खेती हो रही है। तो आज हम सर के अनुभव से जानेंगे कि बादाम की खेती कैसे स्टार्ट की सर ने, और बादाम की खेती करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे किसानों के लिए दीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह चौहान, राणा एप्पल फार्म करनाल से जी, जीटी रोड झिलमिल ढाबे के पास अपना फार्म है। कोई भी भाई आना चाहे यहाँ पे आके देख सकता है, इसके बारे में जानकारी ले सकता है। बिल्कुल सर, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सर एप्पल के साथ सर बादाम की खेती आपने कब शुरू की और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? 88 में मैं घूमने के लिए गया था जम्मू अखनूर एरिया में जी। जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे सड़क के किनारे रास्ते के साथ साथ बादाम के पेड़ खड़े हैं। ठीक है। तो वहाँ फौजियों का एरिया था जी। तो हमारे रिलेटिव वहाँ पे कैप्टन थे जी। तो मिलिट्री की मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, तभी वहाँ तक जाने पाए। आम आदमी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। तो मैंने पूछा कि ये बादाम के पेड़ है? वो कहने लगे हाँ जी बादाम है। मैं इतने ज़्यादा बादाम लग रहे आप तोड़ते नहीं? वो कहने लगे भाई इतने लगे हैं हम क्या करेंगे इनका, जितनी हमें जरूरत होती है तोड़ लेते हैं, बाकी तो ऐसे ही लगे रहते हैं। तो फिर मेरे मन में आया मैं यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। वो कहने लगे जी आज तक बर्फ़ नहीं गिरी, और ना सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, ठंड जरूर होती है, बर्फ़ नहीं गिरती। जी। और गर्मियों में उस दिन का टेम्परेचर, क्योंकि उनके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है, आज टेम्परेचर कितना है उन्होंने बताया 47 टेम्परेचर है। राइट। मेरे मन में तभी से आया कि 47 टेम्परेचर है, सर्दियों में बर्फ़ भी नहीं गिरती, तो ये वैरायटी मेरे वहाँ हो सकती है। बिल्कुल। जब मैंने जॉब छोड़ के 90 में नर्सरी का काम शुरू कर दिया, लवली नर्सरी के नाम से, फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना अखनूर से वो पौधे की कटिंग ला करके यहाँ पे तैयार करूँ जी। तो 95 में वहाँ से मैं कटिंग लेके आया जी, और यहाँ पे मैंने ग्राफ्ट करके जी आड़ू के पेड़ के ऊपर ग्राफ्ट करके मैंने तैयार किया, और दूसरे ही साल उस पर फल आ गया। ठीक है। जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मैंने उसके आगे और पौधे तैयार किए और खूब यहाँ फार्मरों के यहाँ भी लगाए और अपने यहाँ भी लगाए। बिल्कुल। इस वैरायटी पे खास करके, इस वैरायटी का मैंने नाम दिया राणा गुरबंदी 96 जी। और इस पे खास बात यह है कि जितने पेड़ पे पत्ते नहीं होते इतने ज़्यादा बादाम लगते हैं। बादाम के सीजन में बादाम बहुत ज़्यादा लगते हैं जी। एक पेड़ से कम 60-70 किलो तक बादाम मिल जाते हैं किसी से, और किसी एवरेज अगर हम निकालें 45 किलो, कम से कम 40 से 45 किलो एक पेड़ से एवरेज पड़ जाती है अगर 1 एकड़ में हम लगाते हैं। और हरा बादाम अगर खाएं तो सोने पे सुहागा समझिए, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है, इसीलिए उसको हम भिगो के खाते हैं। अगर हरा बादाम हम खाएं तो नारियल की तरह उसकी तासीर ठंडी होती है। जैसे पका हुआ नारियल गर्म होता है, कच्चा नारियल ठंडा होता है, इसी तरह हरा बादाम ठंडा होता है। तो यहाँ पे हरा बादाम खाने का प्रचलन अब बहुत आ गया है, जब से इसके गुणों को पता चला है। तो हमें किसी भी तरह की सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी किसान इसको लगा सकता है, अच्छे से इसके पैसा कमा सकता है, प्रोडक्शन ले सकता है, और हेल्दी फूड के तौर पे इसको यूज कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत सारे किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई आपसे इसकी नर्सरी पौध मंगवाना चाहता है, इसके अलावा सर मैंने सुना है एप्पल की भी सप्लाई ऑल इंडिया लेवल पे नर्सरी की करवाते हैं जी, तो किस तरीके से संपर्क करके आपसे मंगवा सकते हैं? मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करे जी, कुछ भी मैसेज कर देगा, हाय लिख दे या लिख दे मुझे बादाम के पौधे चाहिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक बच्चों ने ऐसा, हमें तो ये चीज़ें नहीं आती थी, पर बच्चों ने ऐसा पोर्टल बना दिया है कि ऑटोमेटिक उसके पास पोर्टल चले जाएगा जिसमें सारी जानकारी है।
कैसे पैसे जमा कराने, उसी के अंदर स्कैनर भी है, सब कुछ है। उसको फ्लिप करके वो पौधे बुक करा सकता है। हैंड पिक और कोरियर दो उसमें सर्विस है। हैंड पिक में 150 रुपये का पौधा मिलता है, कोरियर में 170 का देते हैं। बट कोरियर में एक अभी 10 से कम पौधे हम सप्लाई नहीं करते, क्योंकि कोरियर में टूटने का डर रहता है। 10 का बंडल अच्छा बन जाता है, वो टूटता नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह से कोई भी फार्मर हमारे से पौधे मंगा सकता है। सर अभी आपके फार्म में बादाम के कितने पौधे हैं जो स्वस्थ हैं और इस पे फल भी आ रहे हैं? मेरे कोई 70 के आसपास पेड़ हैं। ठीक है। क्योंकि आगे मेरे पास जगह नहीं बची, मैंने सभी चीज़ों के मदर प्लाट लगाए हुए हैं। राइट। आम की, पूसा की जितनी वैरायटी हैं, चाहे वह लालिमा है, सूर्य है, श्रेष्ठ है, अरुणिका है, अंबिका है, सभी के मैंने पौधे लगाए हुए हैं। तो आगे मेरे पास जगह नहीं बची थी। 70 के आसपास मैंने सेब बादाम के पेड़ लगा रखे, जिनसे आगे मैं पौधे तैयार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेन काम मेरा नर्सरी का है। सर चलते चलते आपसे मैं आपके अनुभव पे आधारित पूछना चाहूँगा कि खेती किसानी को लेकर, खास करके जैसे आप नवीन और प्रोग्रेसिव खेती कर रहे हैं, क्या होता है सर आजकल युवा जो है खेती किसानी से दूर भागते हैं। वहीं पे आप जैसे किसान हैं जो इतना अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं, तो आप अपने अनुभव से आधारित युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि युवाओं को जी कि खेती के अंदर अगर करना है तो उसको भी एक इंडस्ट्री समझ के कीजिए। अगर खेती को रूटीन की खेती हम करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा हासिला में, बस खेत तक ही सीमित रह जाएंगे। जब हम खेत को एक फैक्ट्री की तरह लेके चलें, उसमें सीजन के अनुसार पौधे लगाएं, सब्जी लगाएं, फल फ्रूट लगाएं, तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम गेहूं जीरी पे निर्भर रहेंगे तो अपनी पेट पूजा ही कर सकते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और बागवानी के लिए, सब्जियों के लिए सरकार भी बहुत सा प्रोत्साहन दे रही है, हर तरह से मोटिवेट कर रही है किसानों को। बिल्कुल। सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपना अनुभव शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों लास्ट में मैं नरेंद्र चौहान जी के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। तो दोस्तों भी कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आपको एक मजबूत डिसीजन लेना होगा और उस पे जो है आपको निरंतर कार्य करना होगा। और जिस तरीके से राणा साहब ने एक सफल मॉडल बनाया है और लोग देखने आते हैं, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। तो दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अब हमको इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।